Good morning, विद्यार्थियों. Students, I am Arvind Kumar. Today I am sending class 5th Science SST video. Today I will discuss chapter number 5, Equatorial Forest Regions. इक्वाटोरियल फॉरेस्ट रीजन आप जानते हैं, जंगली क्षेत्र के बारे में हम इसमें बात करेंगे. विद्यार्थियों, बहुत धीमे धीमे मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा. आप ध्यान से मेरे एक्सप्लेन को समझेंगे और उतना ही पार्ट को घर पर पढ़ेंगे. ध्यान दें. स्टूडेंट्स, you read in the previous chapter that the earth has different temperature zones. आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी के डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं, जिसमें मैंने आपको 2-3 जोन्स के बारे में बताया था. टॉर्रिड जोन, फ्रिगेड जोन और द क्लाइमेटिक कंडीशन ईच जोन डिटरमाइन द काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन दैट जोन. और उस जोन का जो क्लाइमेट होता है वही वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, किस प्रकार के जानवर निवास करते हैं, इस बात का निश्चय करता है. द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स फॉल इन द टॉरिड जोन वेयर इट इज़ वेरी हॉट एंड वेट. जो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट हैं वो टॉरिड जोन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत गर्म और गीला मौसम है. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट्स. इन फॉरेस्ट को इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं. एज दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि पूरी साल इन्हें वर्षा प्राप्त होती रहती है. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. ये फॉरेस्ट इक्वेटर के दोनों साइड में पाए जाते हैं. इक्वाटोरियल क्षेत्र में, टॉरिड जोन के दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना. इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली यू कैन सी दैट प्लेसेज एंड कॉन्टिनेंट्स दैट फॉल इन दिस रीजन आर साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. यदि आप ध्यानपूर्वक नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्थान और ये कॉन्टिनेंट जो हैं वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में पड़ते हैं. इन द साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल इन दिस रीजन आर इक्वेटर. और साउथ अमेरिका में जो कंट्री इसकी पड़ती हैं वो इक्वेटर कहलाती हैं, जिनमें कौन सी हैं? कोलंबिया, ब्राज़ील. इन अफ्रीका द कंट्रीज ऑफ लिबेरिया, आइवोरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, गुइनिया एंड शिकागो आर फाउंड इन दिस जोन. While in the South East Asia, the countries of Malaysia, Indonesia, some parts of India and Australia are found in this zone. आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, है ना. और बाकी आप इसे नेक्स्ट मैप देखेंगे ध्यान से. उसके बाद बात आती है बेटा क्लाइमेट की. तो एज द कंट्री इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, क्योंकि हमारा देश इक्वेटर के पास बसा हुआ है, इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. इसे पूरी साल सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती रहती हैं. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. पूरी साल यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड बना रहता है. द नून्स आर स्पेशली वेरी हॉट. और भारत में दोपहर विशेष करके ज़्यादा गर्म पाए जाते हैं. ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज इज़ वेरी हाई एंड एवरीबडी आफ्टरनून इट रेन्स हैवीली. और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ इवापोरेशन हाई रहता है और वाटर बॉडीज भी दोपहर के बाद में गर्म हो जाती हैं. और कभी कभी यहाँ दोपहर के बाद में ज़्यादा गर्मी पाने के बाद बरसात भी होती है. द इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट. यहाँ की इवनिंग्स और नाइट्स कैसी रहती है? कूल एंड प्लेजेंट. अब बात आती है वेजिटेशन, वनस्पतियों की. एज द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्विकली. क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, इसलिए पेड़ पौधे जल्दी जल्दी उग जाते हैं. द फॉरेस्ट इन दिस एरिया आर वेरी डेंस एंड आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. और इस एरिया के जो फॉरेस्ट हैं बहुत ही घने होते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से और द एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं. बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि सालों साल हरे बने रहते हैं. द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट ग्रो टॉल एंड गेट सनलाइट. इस क्षेत्र में उगे हुए पौधे बड़े बड़े होते हैं और सनलाइट उन्हें प्राप्त होती रहती है. द टॉप ब्रांचेज एंड द लीव्स फ्रॉम द कैनोपी एट द टॉप. उसकी जो टॉप ब्रांच सबसे ऊँची वाली जो डालियाँ होती, पत्तियाँ होती हैं, वो फ्रॉम ए कैनोपी बनाती हैं. 10 प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम पेनेट्रेटिंग इनटू फॉरेस्ट. इसलिए यह सनलाइट को रोक देती है और नीचे रोशनी नहीं आने देती हैं. एज ए रिजल्ट द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ डार्क एंड वेट. परिणाम स्वरूप जंगलों का जो फ्लोर है, तल है नीचे, वो डार्क और वेट बना रहता है. विद्यार्थियों, आज मैंने वेजिटेशन तक कराया है. कल मैं कलरफुल वाइल्ड लाइफ और उसके बारे में आगे आपको बताऊँगा. आप इस पार्ट को यहाँ तक ध्यान से करके आएंगे. तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.